बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कसूर के इलाके इलाहाबाद में एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। एक लड़की जिससे जो भी लड़का मिलता था, जो भी उससे दोस्ती करता था, वो सफ़ाए हस्ती से गायब हो जाता था। उस लड़के का नामो निशान मिट जाता था। उस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं लगता था। क्या ये लड़की कोई डायन थी? ये लड़की ऐसा क्या करती थी? इस बात का भेद जो है वो तब खुलता है जब एक लड़का, जिसका नाम बताया जा रहा है अशरफ, यह अशरफ भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचता है। यहाँ कांपता जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस को बताता है कि मैं एक बड़े ही खौफनाक वाक़े से दो चार हुआ। वो पुलिस को बताता है कि एक लड़की जिसका नाम अलिशबा है, उससे मेरी कुछ अरसा ही हुआ है दोस्ती हुई है। हम दोनों फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करते हैं। उस लड़की का एक भाई भी है जिसका नाम है शाहिद। वो कहता है कि उसके भाई शाहिद को कहीं उस पर शक हो गया और उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैं पहले तो डरा कि पता नहीं शाहिद मुझसे क्या चाहता है, लेकिन फिर चूँकि अपने इलाके का था, मैं उसको मिलने चला गया। जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे कहा कि मेरे साथ यहाँ खेतों में चलो। मैं डर गया, लेकिन उसने अपना फ़ौरन ही पिस्तौल निकाल लिया और मुझे उसकी बात फ़ौरन मानना पड़ी। वो कहता है, चारों नाचार मैं खेतों की जानिब गया। उसने मेरी कनपटी पर पिस्तौल रखा और उससे कहा कि बताओ तुम्हारा मेरी बहन अलिशबा के साथ क्या चक्कर है। ये लड़का कहता है कि मैं थर थर काँपने लगा और मैंने कहा कि मेरा तुम्हारी बहन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि तुम मुझे झूठ मत बोलो, तुम मुझे सब सच बता दो। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो फिर मैं तुम्हें एक सेकंड में उड़ा दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं इससे पहले एक और लड़के को भी इन्हीं खेतों में उड़ा चुका हूँ। वो कहता है कि जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मेरा वजूद और कांपना शुरू हो गया। मैं परेशान हो गया और मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा तुम्हारी बहन से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो कहता है, अच्छा अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपना फ़ोन निकालो और मेरी बहन को फ़ोन करो, मैं तुम्हारी गुफ्तगू सुनूंगा। अगर मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम सच बोल रहे हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक सेकंड में बंदे की जान ले लेता हूँ। वो कहते हैं कि इसका भाई जो है वो इलाके का थोड़ा गुंडा और बदमाश टाइप लड़का भी है, लोग उसे जानते हैं, उससे थोड़ा फासला रखते हैं। अब वो कहता है कि जब मैंने ये सुना तो मैंने फ़ौरन ही अपना फ़ोन निकाल लिया। मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने कहा कि मुझे भाई नंबर बताएं, मेरे पास तो नंबर ही नहीं। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। उसके फ़ोन में देखता है, उस पर नंबर डायल करता है। अब किसी का नंबर अगर आपने सेव किया होता है तो जैसे आप डायल नंबर मिलाते हैं तो फ़ौरन ही कोई ना कोई नाम तो लिखा आता है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ोन पर कोई नाम लिखा नहीं आता, जिससे इसका भाई शाहिद जो है वो थोड़ा सा ठटकता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उसे कहता है, ये लो फ़ोन पकड़ो और फ़ोन पर बात करो। फ़ोन का स्पीकर ऑन कर देता है। अब ये लड़का जो है ये उस लड़की को, जैसे लड़की फ़ोन उठाती है अलिशबा, उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और कोई बात नहीं करता, ना राइट ना लेफ़्ट, सिर्फ ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो लड़की आगे से इसे कहती है बकवास बंद करो, और ये कह के वो फ़ोन बंद कर देती है। जब इसका भाई शाहिद ये सुनता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये लड़का जो है ये बेकसूर है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि जाओ तुम्हारी जान बच गई, अगर मुझे यकीन हो जाता कि तुम इस काम में शामिल हो तो मैं तुम्हें हरगिज़ ना छोड़ता, लेकिन अगर मुझे आने वाले वक्त में पता लगा कि ऐसा है तो फिर तुम्हारी जान हरगिज़ नहीं बचेगी। अब ये लड़का कहता है कि जैसे वो मुझे छोड़ता है मैं उल्टे पाँव भागता हूँ और ना पीछे मुड़ के देखता हूँ। वो कहता है कि लेकिन मैंने ये भी सोचा कि मेरा तो वाकई इस लड़की से ताल्लुक़ है, और अगर मेरा उससे ताल्लुक़ इसको पता लग गया तो ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। पिस्तौल इसके हर वक्त जेब में होता है, शोहरत इसकी अच्छी नहीं है। तो पुलिस वालों ने इससे पूछा कि आखिर तुमने जब उस लड़की को फ़ोन किया और तुम उससे बातचीत में थे तो उसने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना। तो वो कहता है कि दरअसल उस दिन जो मोबाइल मेरे पास था वो दूसरा मोबाइल था। ये मोबाइल जो है, इसका सिम जो है और इसमें जो नंबर्स है वो और थे। उस मोबाइल में उसका नंबर सेव था। कोई अल्लाह की तरफ से मेरी बचत हुई और मैं उस दिन ये मोबाइल लेकर निकला था, और इस मोबाइल से जब मैंने उसको फ़ोन किया वो ना मेरा नंबर पहचानती थी, और कहता है मैंने इसीलिए कोई बात ही नहीं की कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊँ। मैंने डायरेक्ट ही ऐसा जुमला बोला कि कोई भी लड़की अगर ऐसा जुमला सुनती तो इस पर फट पड़ती। अब वाक़या कुछ इस तरह से सामने आता है। पहले तो ये लड़का ये सारा वाक़या बताता है। अब पुलिस जो है वो कहती है कि एक इस तरह का वाक़या जो है इन्हीं खेतों में रिपोर्ट हुआ था, जहाँ पर एक ऐसी लाश मिली थी जिसके जिस्म को जानवर ने खा लिया था, नोच लिया था। उसका चेहरा जो है वो शनाख्त के काबिल नहीं था। तो वो कहते हैं कि दोबारा से उस केस को निकाला जाए और उस केस की डिटेल्स जो है वो मालूम की जाए। पता लगता है कि वो लड़का जो है वो फ़हीम के नाम से उसकी शनाख्त हुई थी। अब फ़हीम के बारे में फिर जब ज़्यादा पता करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, फ़हीम वही लड़का है जिसके बारे में इसने कहा था कि फ़हीम जो है उसको ये मार चुका है, क्योंकि फ़हीम के बारे में उसने इस लड़के को बताया था। अब फ़हीम का जैसे ही इनको कंफर्म होता है कि ये लड़का जो स्टोरी बता रहा है ये वही लड़का है, तो फिर वो छापा मारते हैं और फिर शाहिद को गिरफ़्तार करते हैं।
शाहिद को जब गिरफ्तार करते हैं तो फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल शाहिद की बहन अलिशबा एक दिल फेंक लड़की थी। उसकी लड़कों से फ़ोन पर दोस्तियां थीं, उनसे बातचीत करती थी। उसकी पहले दोस्ती इसी लड़के फ़हीम के साथ थी और फ़हीम से इसकी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही थी। बहुत लंबी लंबी ये दोनों बातें करते थे। इसके भाई को अपनी बहन पर शक गुजरा और उसे अंदाज़ा हुआ कि मेरी बहन किसी से बातें करती है। किसी तरह उसने उसके फ़ोन से ये नंबर जो है फ़हीम का निकाला और उसके बाद वो फ़हीम के पीछे गया। फ़हीम को लेकर वो इसी तरह खेतों में गया। उसके सर पर उसने इसी तरह से पिस्तौल रखी और उसे कहा कि मेरे सामने मेरी बहन का नंबर मिलाओ। अब फ़हीम डरते डरते पहले तो माफ़िया मांगता रहा, कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर वो उसका नंबर मिलाता है और उसका भाई कहता है कि तुम मेरे सामने बात करो और उसका स्पीकर ऑन कर देता है। वो जैसे ही फ़ोन मिलाता है तो वहाँ से अलिशबा जब इसका फ़ोन उठाती है तो उसका नंबर फ़ौरन पहचान लेती है और जैसे ही नंबर पहचानती है तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू शुरू कर देती है। और ये इसके भाई ने इसको कहा होता है कि तुम उसे कहोगे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो ये उससे जब ये बात करता है तो वो आगे से कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बस ये बात सुनना था कि शाहिद गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो उससे फ़ोन छीनता है, फ़ोन को बंद करता है और उसके बाद उसको वहीं पर फायर करके मार डालता है और वहीं खेतों में छोड़कर उसको वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब इस लड़के की लाश कई दिन खेतों में पड़ी रहती है। इत्तला मिलती है कि यहाँ पर एक लाश है और उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो लाश आधी से ज़्यादा खाई गई होती है। जंगली जानवर कुत्तों ने वहाँ खेतों में उसकी लाश को खा लिया होता है। कपड़े उसके भंबोर डाले होते हैं, गोश्त उसका भंबोर डाला होता है, कपड़े उसके फाड़ डाले होते हैं। अब ऐसे में जब इर्द गिर्द थानों में इत्तला भेजी जाती है जहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट्स हुई होती है तो वहाँ मालूम होता है कि एक लड़का जो है उसकी फैमिली ने भी कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट कराई थी। जब उसकी फैमिली को बुलाया जाता है और वो फैमिली वहाँ पर पहुँचती है और आकर वो जब उस लाश को देखती है तो पहले तो वो उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जो भाई है वो उसके कपड़ों को पहचानता है और पहचानने के बाद वो कहता है कि ये तो हमारा ही भाई है। कद काट से भी और इन चीज़ों से उसकी पहचान होती है। घर वालों के हवाले बॉडी की जाती है और उसे दफना दिया जाता है और केस जो है वो फाइल बंद हो जाती है क्योंकि मालूम नहीं हो पाता। गाँव का इलाका था, ना कोई CCTV फुटेज, ना कुछ मालूम ना हो सका कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। लेकिन अब जब आकर बताया इस लड़के ने कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, लड़का जिसका कि नाम अशरफ था, 18 साल का ये लड़का, तो फिर उसके बयान की रोशनी में दोबारा से इस केस को खोला जाता है। उस लड़के के वेयरअबाउट्स पता किए जाते हैं, उसके फ़ोन की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है, लड़की के हवाले से डिटेल्स हासिल की जाती है और उसके बाद उसके भाई को पकड़ लिया जाता है। अब इसका भाई कहता है कि मेरी बहन चूँकि इस तरह की हरकतें करती थी और मुझे बहुत गुस्सा था कि ये लड़के जो हैं ये जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ और इनकी जुर्रत कैसे होती है कि वो मेरी बहन से बात करे। बजाय इसके कि वो अपनी बहन को कन्फ्रंट करता, उससे कोई सवाल जवाब करता, वो इन लड़कों को पकड़ पकड़ कर मारता रहा और मशहूर हो गया कि वो एक ऐसा शख्स था जो अपनी बहन के यारों को कत्ल कर देता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो अपनी बहन से क्यों सवाल नहीं करता था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गालबन वो अपनी बहन को कुछ कह तो चुका था, डांटता था, गुस्सा कर चुका था, लेकिन मारने का काम, गुंडागर्दी का काम वो बाहर लोगों को दिखाता था ताकि आइंदा के लिए लोगों को सबक मिल जाए और कोई इसके घर की तरफ आँख उठा कर ना देखे। एक बड़ा ही हैरत अंगेज़ और अपने ही टाइप का मैं कहूँगी कि मुख्तलिफ वाक़या जो कि रिपोर्ट हुआ कसूर से, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने बच्चों को भी बताइए। लड़के दोस्तियों में काफ़ी आगे निकल जाते हैं लेकिन नहीं उन्हें मालूम होता कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर दूसरी फैमिली से कोई मर्द सामने आ जाए तो उसका अंजाम इतना भयानक भी हो सकता है। इस बात के बारे में भी अपने बेटों को, अपने लड़कों को, अपने भाइयों को ज़रूर बताया करें। हमें बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।